नमस्कार प्रिय बच्चों, हम पत्र लेखन कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हमने अलग अलग पत्र भी जो किए हैं और हमने देखा कि किस प्रकार से पत्र लिखा जा सकता है और लिखा ही नहीं, उसे आकर्षक तरीके से लिखा जा सकता है। आज हम उदाहरण के लिए एक और पत्र लेकर के आए हैं। तो देखिए, विषय है आपके इलाके में बिजली की अघोषित कटौती की जा रही है। परीक्षाएं निकट होने के कारण छात्रों की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो रही है। बिजली विभाग के मुख्य अभियंता को पत्र लिखकर कम से कम बिजली काटने का अनुरोध कीजिए। तो देखिए बच्चों, हमें जो समस्या है वो है बिजली की अघोषित कटौती। मतलब पूर्व से कोई सूचना नहीं दी गई है पूर्व में और अघोषित कटौती की जा रही है। इसके बाद हमें ध्यान देना है, हमें पत्र लिखना किसको है। देखिए, हमें बिजली विभाग को पत्र लिखना है और ये देखिए, और मुख्य अभियंता जो हैं उनको पत्र लिखना है। तो हम देखेंगे कि हम किस प्रकार से इसको कर सकते हैं। तो इसको हम बिजली विभाग अभियंता को पत्र लिखेंगे और पत्र में हमें अपनी समस्या बतानी है कि हमारी समस्या क्या है। तो ये देखिए, किस प्रकार हम शुरू करेंगे। जैसे कि हमने शिकायती पत्र पहले भी किए हैं। सबसे पहले सेवा में, फिर जिनको हमें लिखना है उनका पदनाम हम यहाँ देंगे, मुख्य अभियंता और विद्युत आपूर्ति विभाग, मतलब पदनाम, और उसके बाद हमें विभाग का नाम लिख देना है। उसके पश्चात हमें जिस क्षेत्र के हैं वो क्षेत्र विशेष यहाँ बताना है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। और फिर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बच्चों जो हमें ध्यान देनी है, हमें विषय अवश्य लिखना है और विषय में हमें अपनी समस्या को संक्षिप्त रूप में बताना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, विषय लिख देने से जो समस्या है वो पहले ही नज़र में समझ में आ जाती है और समय भी बचता है और जिस समस्या का निस्तारण किया जाना है उस पर अपेक्षित ध्यान दिया जाना संभव होता है। तो यहाँ हम विषय लिख रहे हैं बिजली की अघोषित कटौती के संबंध में। इसके पश्चात हम देखते हैं कैसे हमें करना है। महोदय, मैं आपका ध्यान मीरपुर नवादा गांव और आसपास के क्षेत्रों में की जा रही बिजली की अघोषित कटौती की ओर ले जाना चाहती हूं, जहां 7-8 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है। हमने अपनी जो समस्या है उसको हमने संक्षिप्त में बताया यहाँ पे, बहुत ही सटीक शब्दों में। और फिर इसके पश्चात देखिए, श्रीमान जी, शहर के पास स्थित औद्योगिक प्रतिष्ठानों को लगातार बिजली देने के क्रम में शहर में बिजली कटौती की व्यवस्था लागू कर दी गई है, जिससे हम छात्रों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। आजकल परीक्षाओं का समय है। इस समय छात्र अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं। रात में बिजली की कटौती तैयारी में बाधक बनती जा रही है। हमारे प्रश्न पत्रों की तैयारी आधी अधूरी ही हो पा रही है। यदि यही स्थिति रही तो छात्र फेल हो जाएंगे और इससे उनका साल बेकार हो जाएगा। तो बेटा, हमने सबसे पहले समस्या को संक्षिप्त रूप में सामने रखा, उसके पश्चात हमने बताया कि ये चीज़ क्यों हो रही है, फिर हमने उसका प्रभाव भी बताया कि इसका प्रभाव जो छात्र वर्ग है उस पर नकारात्मक पड़ रहा है। छात्र अपनी पढ़ाई में जो है व्यवधान पा रहे हैं इससे। इसके पश्चात हम जो है प्रार्थना करेंगे कि इस समस्या का जल्दी से जल्दी निस्तारण हो जाए। तो देखिए, हम पैराग्राफ चेंज करेंगे और इस प्रकार से, अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि बिजली कम से कम काटें तथा इसकी कटौती का समय भी बदल दिया जाए। आशा है कि आप इस मामले में व्यक्तिगत रुचि लेकर हस्तक्षेप करने की कृपा करेंगे। तो हमने बहुत ही विनम्र शब्दों में जो है हम पत्र का समापन करते हैं और जहाँ हम समापन करते हैं वहाँ हम पूरी आशावादिता और सकारात्मक दृष्टिकोण से उस समस्या विशेष की तरफ ध्यान आकर्षित करने के पश्चात उस समस्या के निस्तारण हेतु प्रार्थना करते हैं। यहाँ आप जितना हो सके विनम्र शब्दावली का प्रयोग करें और इसके पश्चात जैसा कि होता है हम धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। यहाँ लिखेंगे धन्यवाद और भवदिया। अगर
छात्र है तो भवदीय, और अगर छात्रा है तो भवदीय लिखेंगे। इसके बाद अपना नाम लिखेंगे और अपना पता, और सबसे नीचे आप दिनांक जो है लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम पत्र जो है उसको और अधिक आकर्षक बना सकते हैं। पत्र का हर हिस्सा महत्वपूर्ण होता है, अतः हमें सभी पर समान रूप से ध्यान देना है। एक बार वापस इसे देख लेंगे। सबसे पहले हमने मुख्य अभियंता को पत्र लिखना था, तो हमने सेवा में मुख्य अभियंता, उसके पश्चात पदनाम के बाद हमने विभाग और फिर उस स्थान विशेष का नाम लिख दिया। तत्पश्चात हम विषय यहाँ पे इंगित करेंगे। विषय के बाद हम महोदय, और फिर हम अपनी समस्या को संक्षिप्त में यहाँ बता रहे हैं। बताने के पश्चात हम ये भी बता रहे हैं कि क्यों समस्या उत्पन्न हो रही है दूसरे पैराग्राफ में, और फिर हमने ये बताया कि उसका प्रभाव क्या है। इसके पश्चात उस समस्या से निस्तारण हेतु हम यहाँ विनम्र शब्दों में पाठ आपके पत्र के समापन के साथ ही जो है प्रार्थना करते हैं कि समस्या का निस्तारण हो, और सबसे अंत में धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आप अपना नाम, पता और दिनांक लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप शिकायती पत्र लिख सकते हैं। धन्यवाद।